पोस्टर पूरे आजमगढ़ में लगा है कि सांसद लापता। तो मतलब समझते हैं आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी को हर बार जिताया, लेकिन विकास कहाँ हुआ? तमाम मुस्लिम चेहरे हैं और मुसलमान वोट देता था, लेकिन परसेंटेज कम था। क्यों? कि 2014 के पहले डराया जाता था मुसलमानों को, भारतीय जनता पार्टी आपकी हितैषी नहीं है, ये तमाम ये गुंडा, ये ऐसी पार्टी है, आपको जला देगी, गोदरा कांड दिखाया जाता था। गढ़ क्या है? अब हमारे लिए कुछ करेंगे तभी ना सोचेंगे। आप हमारे लिए किया क्या वहाँ पर? ये सीधे चलते थे स्कूटर से, बाद में स्कॉर्पियो ले लिए, उसके बाद वो बड़ी गाड़ी ले लिए, अपने लोगों को ठेका दिला दिया, अपने लोगों को अपना विकास करते थे। और विपक्ष जिस तरह चलता उस तरह चलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज यही वजह है कि उनके परिवार, उनके साड़ू चले गए, उनकी बहू चली गई। और देखिएगा एक दिन इनको समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन वक्त आएगा इसको समझ में आएगा। आजमगढ़ छोड़ के अचानक जाना और मैनपुरी से चुनाव लड़ना, हमको जाना ही था। आजमगढ़ से उनकी जमानत जब्त हो जाती है। आजमगढ़ में पोस्टर लगा है, मेरा सांसद गायब है। उन्होंने किया क्या है? छला है। आजमगढ़ को यादव परिवार ने छला, समाजवादी ने छला है। ये उनका गढ़ हुआ करता था, वहाँ के लोगों ने बड़ा विश्वास करके उनको बनाया, लेकिन वो अगर आजमगढ़ की बात करें तो वहाँ अगर जातिगत समीकरण देखें तो वहाँ पे MY समीकरण, जो मुस्लिम यादव समीकरण, 2017 के पहले जातिगत समीकरण हुआ करते थे। माननीय योगी जी 2017 में आकर सारे जातिगत समीकरण को हटा दिया है। अब ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता जो जाति पर नहीं जाती है, वो काम पर जाती है। और जितने भी लोग लाभार्थी हुए हैं, आज गरीबों को जो अनाज मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, जाकर गरीब से पूछिए ना कि अनाज क्या होता है। कोरोना में इतना काम हुआ, फ्री वैक्सीन लग रही है, सब चीज़ें तो काम हो रहा है, काम बोलता है, और योगी जी का काम बोला है। आजमगढ़ सीट छोड़ के मैनपुरी जाना, क्या ये कोई खास रणनीति था, फिर चुनाव हारने का डर सता रहा था? भाई वो सिंपल सी बात है कि उनको मतलब एक होता ना कि वो इंडिकेशन कुछ मिल गया था कि हमारी दाल यहाँ पे अब नहीं गलने वाली। यहाँ की पब्लिक समझदार हो चुकी, क्योंकि आजमगढ़ बनारस से बहुत दूर नहीं है। बनारस खत्म होता तो आजमगढ़ लगता है। तो वहाँ के लोगों ने ये चीज़ देखा है कि मतलब मोदी जी ने, योगी जी ने यहाँ पर क्या विकास किया है। और आजमगढ़ में हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी थे, अखिलेश, पूरा मतलब उनका वो जो बोला था एक किला टाइप का था। वो सीट अपनी सेफ जोन ढूंढ कर गए हैं। और कोई बात नहीं हो ना हो तो उनका जो एक जसवंत नगर कोई सीट है, इस बार देखिएगा वो भी मोदी योगी लहर में वो भी जाएगी हाथ से उनके। अच्छा, इस बार के चुनाव में बेरोजगारी एक जो मुद्दा है बड़ा हावी है, और विपक्ष शुरू से ही हमलावर है बेरोजगारी को लेकर। विपक्ष को भाई सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स देख रहा है गवर्नमेंट का। कभी मतलब जो अच्छाई है वो नहीं बता रही है। सीधी सी बात, अभी 2 साल से पूरी दुनिया परेशान रही है इंटरनेशनल लेवल पर कोविड की वजह से। ओमिक्रॉन आ गया, ये आ गया, उसमें भी यहाँ की सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कितनी अच्छी तरीके से सारा मैनेजमेंट कर रही है, ये नहीं दिख रहा है उनको। बस बेरोजगारी है क्या है ये उनको दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा। अच्छाई नहीं, वो कभी तारीफ नहीं करेंगे। यहाँ पर बात विपक्ष और गवर्नमेंट की होनी नहीं चाहिए। देश को जब ज़रूरत थी तो सब लोग साथ में खड़े होना चाहिए। तो उसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं, बेरोजगार है, कोई रोजगार है, गजब की बातें करते हैं ये लोग। अखिलेश यादव का मैनपुरी से चुनाव लड़ना आजमगढ़ सीट को छोड़ के, क्योंकि चर्चाएं ऐसी थी अखिलेश यादव जो है आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, तो उनकी घर वापसी हो गई ना, क्योंकि वहाँ की जनता पसंद नहीं कर रही है। उनका जो वहाँ गढ़ था, जो कुनबा था, वो अब वो ख़त्म हो गया विश्वास उनका। गढ़ क्या है? अब हमारे लिए कुछ करेंगे तभी ना सोचेंगे। आप हमारे लिए किया क्या वहाँ पर? अपना परिवार ही, अगर खाली अपना परिवार चलाया, अपना सब घर देखा, अपना परिवार ही नहीं समझ पाए। वो अभी परिवार को नहीं समझ पाया। बहू घर की हमारी बीजेपी में कितनी फर्म की बात है। वो तो कहते हैं कि बहू गई है हमारी जो है समाजवादियों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए। कुछ नहीं है, बहू को जो सही लगा कि बेटी कहाँ पे जो है सुरक्षित रहेंगे, वहीं गई है। आज अपर्णा जी गई हैं, स्वामी प्रसाद की बेटी जो सांसद समित्रा मौत, वो भी गई हैं। वो नहीं गई सपा में। क्यों नहीं गई? उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी में महिला का सम्मान है, सुरक्षित वही जगह है। और रही बात कि अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने तो पहले ही भाजपा को समर्थन दे दिया था। आपको याद होगा लोकसभा में उन्होंने तारीफ मोदी जी की थी। तो यही काम तो उनको करना था, अखिलेश जी को, कि योगी मोदी की तारीफ करते हैं और विपक्ष जिस तरह चलता उस तरह चलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज यही वजह है कि उनके परिवार, उनके साड़ू चले गए, उनकी बहू चली गई। और देखिएगा एक दिन इनको समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन वक्त आएगा इसको समझ में आएगा। क्योंकि सब लोग सीधी चुनाव, जातिवाद पे चुनाव होने ही नहीं है, सिर्फ विकास पर चुनाव होगा। और विकास पर जहाँ चुनाव होगा वहाँ पर जनता अब समझदार हो गई है। अब वो जनता नहीं रह गई है कि हम विकास चाहते हैं, विकास हो रहा है। लेकिन उनका कहना है कि नेताजी ने उनको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। कुछ भी कह दें, नेताजी क्यों? अगर नेताजी की बहू है, आपके घर की कोई भी है, अगर बड़े आपके पिताजी है, आपके ससुर जी आके कहेंगे तो आप क्यों चली जाएंगी? कोई तो वजह होगी ना। सबसे बड़े सम्मान की, नारी सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है, वो सम्मान भारतीय, इनको समाजवादी पार्टी से नहीं मिला। नहीं तो आज वो जाती नहीं। और यही जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी का सवाल है कि वो सांसद थी, उनके पिताजी गए थे, उनके पिता थे, कोई गैर नहीं थे, लेकिन वो भी नहीं गई। क्योंकि उनको मालूम है कि पूरे देश में मोदी योगी ही चलेंगे।
हर समाज, हर तबका और हर लोग, मोदी योगी का युग है। और ये युग हमें, ये मैं बता दूं कि लोकसभा 2024 का भी मोदी जी आएंगे, और हम 2022 के नहीं 2027 में भी योगी सरकार आएगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, इनका अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, सिर्फ एक बड़े परिवार की बहू है। भाई तो स्वामी प्रसाद जी का क्या अस्तित्व है? वो पहले बसपा में थे, फिर सपा में, भाजपा में गए, फिर सपा में गए। इन लोग का कोई जनाधार नहीं है, ये लोग भागे हैं। क्योंकि देखिए हुआ क्या है, इन्होंने उनको विधायक बनाया गया। इनके जो अपने क्षेत्रों में, क्योंकि ये जो पहले विधायक बनते थे ये सीधे चलते थे स्कूटर से, बाद में स्कॉर्पियो ले लिए, उसके बाद वो बड़ी गाड़ी ले लिए, अपने लोगों को ठेका दिला दिया, अपने लोगों को अपना विकास करते थे। तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी में जब उन्होंने अपना विकास करने की सोची, लेकिन कोई दाल गली नहीं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसके अंदर सीधा सा है, काम कीजिए, नहीं करिएगा आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। और यही वजह से इन लोगों को डर हो गया कि मुझे सब टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए वो समाजवादी पार्टी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी की यही परंपरा रही है कि जितने भी विधायक हो, जितने भी एमपी हो, वो जीत के जाते हैं तो अपने लोगों का विकास करते हैं। और आज अखिलेश जी जो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार, वही लोग बेरोजगार है। वो ठेकेदार बेरोजगार है, वो गुंडे मवाली बेरोजगार है, वो हफ्ता वसूली वाले बेरोजगार है, और जो व्यापारियों को डरा कर पैसा लेने वाले वो बेरोजगार हैं। आजमगढ़ से मैनपुरी में गए अखिलेश को, आखिर किस बात का डर सता रहा है? नहीं, डर तो साफ नजर आया। उनका स्टेटमेंट आया कि मैं आजमगढ़ की जनता से पूछूंगा, लेकिन जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि पोस्टर पूरे आजमगढ़ में लगा है कि सांसद लापता। तो मतलब समझते हैं कि उनको, भाई आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी को हर बार जिताया, लेकिन विकास कहाँ हुआ? आज विकास होता तो जनता के, जिस दिन उनका स्टेटमेंट आया था सुबह ही सब जनता आ जाती, तमाम टीवी लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमारा सांसद ही गायब है तो विधायक बनके क्या करेगा। उनको लग रहा था मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, सुरक्षित सीट के लिए वहाँ गए हैं और वहाँ से भी वो हारेंगे, क्योंकि वहाँ भी कसम, मैं टीवी में देख रहा था, वहाँ की जनता की सीधा मुद्दा 80-20 का है। 80% विकास पर है, अब 20% इनके अपने गुर्गे हैं जो बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार की परिभाषा मैंने बता दी, वो कौन बेरोजगार है। तो वो लोग आधे तो 15% तो जेल में है, 5% यूपी छोड़ के भागे हैं, वो 20% की उनको चिंता है। पन्ना यादव ने एक फ़ोटो ट्वीट किया और उसमें देखा गया है जो नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव, उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आए। भाई साहब, आशीर्वाद तो पहले मोदी जी को दे चुके हैं नेताजी, लोकसभा के अंदर दे दिया है, तो वो आशीर्वाद नेताजी मन ही मन दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि उन्होंने अपने बेटे को गद्दी तो जबरदस्ती उन्होंने छीना है, अपने से तो दिया नहीं था। तो अखिलेश जी ने गुंडागर्दी करके जो उनकी मानसिकता है उसको दर्शाते हुए अपने पर लिया, और टिकट वितरण में भी नेताजी की नहीं चली, जो समाजवादी थी, जो समाजवादी सोच वाले लोग थे, उनको किसी को टिकट नहीं दिया। टिकट किसको दिया गया ये आप पहले लिस्ट में देख भी सकते हैं। तस्वीर को देखें तो ये चीज़ साफ दर्शाती है कहीं ना कहीं अखिलेश और मुलायम सिंह यादव की विचारधारा जो है अलग हो गई। नहीं, मुलायम सिंह की विचारधारा एकदम सही थी, वो समाजवादी थे, समाजवादी सोच वाले थे, वो सबका दुख दर्द लेकर चलते थे। लेकिन जब से वो राजनीति से थोड़ा पीछे हुए हैं, जब से अखिलेश के हाथ में आई, तो सारे लोगों ने इनको घेर लिया। 20% लोगों ने, वो 20% के बीच में ये रह रहे थे, कभी लंदन जाते थे, कभी विदेश जाते थे, बग्घी आती थी विदेश से। तो उनकी मानसिकता क्या थी? आज हमारा प्राइम मिनिस्टर बनारस का मोदी जी आए थे, अभी कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। भाई साहब, जिस कॉरिडोर को मजदूरों ने बनाया, उनके बीच बैठ कर फोटो खिंचाया, उनके साथ खाना खाया है। तो ये मानसिकता दर्शाती है ये किसकी मानसिकता क्या है। एक की मानसिकता वहाँ वाली है विदेश वाली, एक की मानसिकता देसी है कि जो गरीब गुरबा होगा वो मेरे साथ होगा। और माननीय योगी जी ने भी हमारे गोरखपुर में खाना खाया है और ज़मीन पर बैठ के खाया है, तो ये फ़र्क आता है। और अखिलेश जी थे, वो कैसे खाना खाते थे और कहाँ खाते थे ये सारा देश जानता है। खाने पे भी एक सवाल उठाया गया था, अखिलेश यादव ने कहा कि इनको दलित सिर्फ चुनावों के वक्त ही याद आता है। ऐसा नहीं है। इस सरकार में, हमने कहा ना, इस सरकार में जितना दलित का, पिछड़ों का, वो भी जितने भी लोग, मुस्लिम का, हर समाज को, क्योंकि यहाँ पर कोई योजना पर नाम नहीं लिखा था, लेकिन पहले की योजना जो आती थी वो विधायक के कोटे से, ये कोई योजना आई, कोई भी योजना आई विधायक के कोटे में चली गई, विधायक अपने लोगों को बुला कर दे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ पर मुसलमान हैं, लेकिन जो पात्र था उसी को मिला। हमारे साथ 2-2 यहाँ बैठे हुए लाभार्थी, इनको आवास मिला है। तो कहने का मतलब कि जो उस पात्र था उसको पात्रता के आधार पर उसको दिया गया, उचित सम्मान दिया गया। देखिए वैसे जो समाजवादी की लिस्ट आई है, उसमें जितने के लोग की लिस्ट आई है उसमें कौन कौन है, पर आप ये देखिए, प्रदेश देखें। अभी आपने एक शब्द कहा कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, ये गलत बात है। सैयद शाहनवाज हुसैन बिहार से चुनाव लड़े थे, अब जीत कर वो दिल्ली गए थे,
हमारे क्या मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा जी हैं, तमाम मुस्लिम चेहरे हैं और मुसलमान वोट देता था लेकिन परसेंटेज कम था। क्यों कि 2014 के पहले डराया जाता था मुसलमानों को कि ये भारतीय जनता पार्टी आपकी हितैषी नहीं है, ये तमाम ये गुंडा, ये ऐसी पार्टी है आपको जला देगी, गोदरा कांड दिखाया जाता था। तो एक मुस्लिम डरा हुआ था, चूँकि हमने उनको कभी वोटिंग बहुत कम परसेंटेज वोट दे रहे थे, लेकिन धीरे 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 जो कि जिस तरह कांग्रेस ने, फिर बसपा आई, फिर सपा आई, सब भाजपा, सब मुसलमान की तरफ देख रहे थे और सब लोग यही कह रहे थे कि भाजपा को मत देना, भाजपा ही कर देगी। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए और एक उम्मीद जगी, देश को देखा और जिस तरह उन्होंने निरंतर 5 साल काम किया और उसी के बीच में हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ 2017 में, फिर माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में बने और जो उन्होंने कहा कि भय मुक्त समाज दूंगा और समाज के हर तबके को न्याय दूंगा, तो कहने का मतलब ये है कि हर तबके को फ़ायदा मिला। तो कहने का मतलब है कि हर तरह से मुसलमान सुरक्षित है इस सरकार में, एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी कुछ नहीं हुआ। और आज 80-20 की बात आती है तो सच कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, बहुत सही कह रहे हैं कि ये लड़ाई 80-20 की ही है, क्योंकि 20% वो है, 80% हम। 80% विकास वाली जनता जो 80% है वो उसको ही वोट देंगे। योगी जी ने जो कहा है सही कहा है कि 80-20 की लड़ाई है तो 80%। अब 20% भी उनके पास कौन है? गुंडे हैं, मवाली हैं, समझे, रंगदारी वाले हैं, दुकानदारों से हफ्ता वसूलने वाले हैं, ठेकेदार हैं, तो तमाम लोग हैं। और एक बात और है, योगी जी क्या कहते हैं, अखिलेश जी ने एक बात और कही है कि हमारे क्या बेरोजगारी बढ़ी है। तो योगी जी को मैं ये कहूँगा कि आप उनकी बातों को सही मानिए। माननीय अखिलेश जी जो कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी किसकी बढ़ी है? गुंडों की बढ़ी है, बेरोजगारों की बढ़ी है। जो बेरोजगार थे वो जाके दंगा करते थे, वो हर जगह बसों में आग लगाते थे, थाने लूटते थे, आम आदमी को बम मारते थे, ये करते थे। तो ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो समाजवादी पार्टी जो बेरोजगार है वो बौखलाई हुई है, क्योंकि योगी जी ने साफ कह दिया कि कहीं भी दंगा होता है, जो भी सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा उससे वसूला जाएगा, वसूला भी। तो अब ये इनके जो गुर्गे थे ना, परेशान थे 5 साल। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जो योगी है वो कार्रवाई भी किसी एक खास समुदाय के खिलाफ ही करते हैं, बुलडोजर जो चलवा। मैं कहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल में आप सर्वे कर लीजिए कितना मुसलमान सुरक्षित था, आपको पता चल जाएगा। पहली बात, एक भी मैं बनारस की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर तमाम बिजनेस मंडी है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, बनारस में रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर है, यहाँ कभी कुछ नहीं बात हुई, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो कहने का मतलब हमारी बहन बेटियाँ जाती हैं, आराम से आती हैं, हम लोग घूमते हैं, कभी असुरक्षित नहीं था सरकार में। हाँ, सपा सरकार में थे कि हर एरिया में गुंडा हुआ करता था, व्यापारियों से रंगदारी मांगता था, हर क्षेत्रों में वसूली होती थी, हर क्षेत्रों में एक क्या कहते हैं कि उनके अपने गुर्गे हुआ करते थे और ठेकेदारी प्रथा थी पहले। वो सारी प्रथा को योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने ख़त्म किया है, तो उनको दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव का मैनपुरी से चुनाव लड़ना कोई खास रणनीति है या फिर कोई डर के संकेत? रणनीति नहीं है वैसे, ये तो मैं सीधा डर कहूँगा। अगर उनको हिम्मत होती तो भाई आ जाते। वो कहते ना कि मुझे आजमगढ़ की जनता कहेगी, तो भी आज आजमगढ़ की जनता से आपने पूछा भी नहीं और दूसरे दिन डिक्लेयर कर दिया। तो ये डर आपको है, इसलिए डर है कि आपने 2017 के पहले कुछ नहीं किया था। अगर किए होते हैं तो दोबारा सरकार आपकी आती। तो योगी जी की सरकार आई है, पूरी तरीके से हर समाज में, हर तबके में काम हुआ है। ऐसा कहा जाता है जो मुसलमान जो है पहले कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से देखें तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ जो है इसका झुकाव हो गया। इसका खास कारण क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। एक समय था कि हाँ कुछ मुस्लिम उनकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन अब 5 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है, हम तो गारंटी के साथ कह सकते हैं वो बिना सीएम कैंडिडेट के अगर अपने सिंबल पे किसी को वोट लड़ाते हैं तो सरकार उन्हीं की बनेगी। फिर बाद में वो पूरी पार्टी डिसाइड करे कौन सीएम बनेगा, सिर्फ उनके काम पर भाई। बनारस में नहीं, बनारस में अगर किसी को अपनी इज्जत मतलब लुटिया डुबोनी है तो बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा होकर वो देख ले, जमानत जब्त हो जाएगी उसकी। यूपी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यूपी में भी तो बहुत बुरी तरीके से रहेंगे। 80-20 सब ये सब 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा सब समझ में आ जाएगा। 12-13 मार्च को हो सकता है अखिलेश कहेंगे 1-2 लोगों को और ले लीजिए, हमारी मतलब परिवार से अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लीजिए आप। और ये जो 80-20 चिल्ला रहे हैं ना, तो हम लोग यही कहेंगे बीफ उनका है और 80 भाजपा का है, क्योंकि उन्होंने काम किया, विकास किया है। 2014 के पहले या 2017 के पहले ये जितने भी अपोजिशन वाले थे, अपोजिशन मैं नहीं कहूँगा, अपोजिशन में तो भाजपा 2014 के पहले कांग्रेस थी, उधर से फारूक अब्दुल्ला चिल्लाते थे 370 हटेगा, खून की नदियाँ बहेंगी। इधर कुछ लोग कहते थे कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन 2014 के मोदी जी आकर जो देश का समीकरण बदला है, आज पूरे देश के अंदर देख ली क्या देश को उन्होंने किस हर क्षेत्र में आगे ले गए हैं।
हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आज हमारी वही सेना है कि आज चाइना पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। उन्होंने जरा सा किया, हमने घुस के मारा। तो ये नेतृत्व करने की क्षमता जो भारतीय जनता पार्टी के किसी के पास नहीं है। अखिलेश यादव इस पे भी एक सवाल उठाते रहे हैं, चाहे योजना हो, चाहे कल्याणकारी योजना हो, चाहे कोई भी काम हो, उनका आरोप ये है कि बीजेपी किसी भी योजना में धर्म और जाति देखती है। नहीं, ये वो देखते थे। देखिए, ये तो बात आ गई ना, हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे पास जो सामने बैठे हुए ये मुस्लिम हैं, इनको ये लाभार्थी हैं हमारे। और यही नहीं, हमारे क्षेत्रों में, मैं जिस जगह आप खड़े, यहाँ पर 130 लोग लाभार्थी हैं इस क्षेत्र में। तो कहने का मतलब जहाँ हमारे छोटे से क्षेत्र में 130 लोग हैं, तो हर क्षेत्रों में दिया होगा। क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखा गया जाति पूछी गई? नहीं, सरकार की जो योजना थी गरीबों तक पहुँची। यही करनी और करनी का फर्क है। और इसी पर 2024 का 22 का चुनाव होगा और 2024 का भी होगा।